नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में रुपाई एवं अरहर में फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी प्रतिक्रिया, अपनी समस्याएं हमें व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, पूसा समाचार के इस अंक में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि 200 से ज़्यादा इसके एपिसोड पहले हो चुके हैं, जो कि IARI ने 2020 में शुरू किया था और एक सक्सेस स्टोरी बन गया है। इस समाचार के माध्यम से हम किसान बहनों और भाइयों को खेती के बारे में नई नई जानकारी देते हैं और हम ये भी बताते हैं कि इस सीज़न में किस तरह अपनी फसलों का आपको ध्यान रखना है। आप सब आजकल खरीफ की फसलों की तैयारी, बिजाई के बारे में तैयारी कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप जितनी भी पूसा संस्थान की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो धान से संबंधित हो या दालों से संबंधित हो, उन सब को अपने खेतों में प्रयोग करके अच्छी फसल की कामना कर रहे होंगे। आप हमारे यहाँ से पूसा संस्थान से बीज की अच्छी अच्छी किस्में अपने खेतों में लगाते हैं और उसकी उपज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको ये सब को मालूम है कि पूसा संस्थान पिछले 100 वर्षों से भी ज़्यादा आप सबके किसानों की सेवा में लगा हुआ है और इसमें हम अलग अलग फसलों की कई प्रजातियां और वैरायटियां निकालते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके वो जल्दी से जल्दी फसलों की वैरायटीज़ और दूसरी टेक्नोलॉजी उससे संबंधित वो किसान बहनों और भाइयों तक पहुँचे और अल्टीमेटली हमारे देश की कृषि में उन्नति हो। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी अब खरीफ की फसलों के बारे में जानकारी हमारे संस्थान के माध्यम से दी जाती है या एक्सपर्ट साइंटिस्ट की ओर से जानकारी होती है, और आपको अगर आप इस तरह की जानकारी को अपने खेतों में कोशिश करके लगाएं और उसको यूज़ करें तो आप अपनी फसलों में और भी वृद्धि कर सकते हैं। ये संस्थान आपकी सेवा में हमेशा रहेगा और भविष्य में भी पूसा समाचार के माध्यम से हम नई नई जानकारी आप सबको देते रहेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इस एपिसोड से पूरी तरह लाभान्वित होंगे और आपकी फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगी। धन्यवाद। अनाजी फसलों में धान खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इस समय अधिकांश किसान भाई धान में रुपाई की तैयारी में व्यस्त हैं। कई किसान भाइयों ने धान में रुपाई की वैज्ञानिक जानकारी मांगी है और इसी की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YS शिवे। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हमारा धान की रोपाई का समय चल रहा है और इस समय हमसे धान की रोपाई करते समय कुछ चंद बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे हम धान की रोपाई करते हैं मुख्य खेत में, उसको सबसे पहले जो है मेंढबंदी अच्छे ढंग से करनी चाहिए ताकि हमारा बरसात का पानी जो बाहर ना जाए। और मेंढबंदी अच्छी करने के बाद में हम फिर लेजर लैंड लेवलर से जो है उसको समतल कर लें ताकि जो है हमारा ऊंची नीची भूमि होती है समतल हो जाए और उससे हमारे खाद की उपयोग क्षमता और पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है आप खेत को तैयार करने के बाद में 2-3 बार फिर जुताई करें और जुताई करने के बाद में उसके अंदर जो है 6 से 8 सेंटीमीटर पानी भर लें और पानी भरने के बाद में फिर उसमें गाद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाद करने के लिए हम
या तो ट्रैक्टर माउंटेड हमारे पडलर होते हैं उनसे जुताई कर सकते हैं, देसी हल से जुताई कर सकते हैं या कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं। 2-3 बार जुताई करने के बाद में जब अच्छे ढंग से घास बन जाए तब फिर हमको जो है पाटा लगाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा खेत समतल हो जाए। जब हमारा खेत समतल हो जाता है तो खेत तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको मिट्टी के अंदर जो है पोषक तत्व प्रबंधन मृदा परीक्षण के आधार पर करने चाहिए। और जब हम खेत को तैयार कर रहे हैं उस समय जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी फास्फोरस की, पूरी पोटास की, पूरी जिंक सल्फेट की, उनकी मात्रा जो है हमको पडलिंग के समय डाल देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं डालना चाहिए रोपाई के समय। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम नाइट्रोजन को रोपाई के समय डालते हैं उस समय जो है हमारी जो धान की पौध होती है जड़ें ढंग से नहीं पकड़ती हैं, इसको लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। तो इसलिए यदि हम नाइट्रोजन को उस समय डालेंगे या तो वो अमोनिया गैस बनकर वातावरण में उड़ जाएगी या जो है नीचे मिट्टी में नाइट्रेट के माध्यम से पानी के साथ बहकर चली जाएगी। इस तरीके से नाइट्रोजन को प्रबंध करने के लिए हम 1 सप्ताह बाद रोपाई के देना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा उसको जो है 3 भागों में बांट कर दें, 1 सप्ताह बाद दें, फिर 20 से 25 दिन बाद 1/3 भाग मात्रा को, और फिर जो है 45 से 50 दिन के बीच में देना चाहिए। अब आती है कि मुख्य खेत के अंदर खेत तैयार हो गया, आपने खाद डाल दिया, उसको रोपाई कैसे करें। रोपाई करने के लिए जैसे ही आपकी धान की पौध तैयार हो जाती है, 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसमें 4 से 6 पत्तियाँ आ जाती हैं, तो जहाँ पे आपने पौध डाला है उसके अंदर जो है शाम के वक्त पानी भर दें। ऐसा इसलिए किया जाता है यदि हम सुबह धान की पौध को उखाड़ेंगे तो हमारी जो है पौध आसानी से उखड़ जाएगी और जड़ों को कम से कम नुकसान होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है। तो फिर हम जो है जो धान की पौध को उखाड़ते हैं वो इस तरीके से उखाड़ें कि कम से कम नुकसान हो, और उखाड़ने के बाद में फिर हम पौध को जो बहते हुए पानी में जड़ों को साफ कर लें ताकि जो है पौधे आपस में न मिलें। तो जब हमारी पौध साफ स्वच्छ तैयार हो गई है, अब बात आती है उसको रोपाई करने के लिए मुख्य खेत में। तो मुख्य खेत में रोपाई करने के लिए हमको 2-3 बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक स्थान पर हम 2 से 3 पौधे लगाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि एक पौधा लगाएंगे तो मर जाता है, फिर हमको गैपलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि 2 से 3 पौधे लगाएंगे, एक पौधा मर भी जाता है, फिर भी हमको दोबारा से जो वहाँ उस स्थान पर नया पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगभग हमारे 50 पौधे आप मिलते हैं, तो हमारी जो एक अच्छी प्लांट पॉपुलेशन होगी। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान रखेंगे धान की रोपाई करते समय तो आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। और फिर मैं बताना चाहूँगा जो 1/3 भाग नाइट्रोजन की मात्रा पहली डोज वो रोपाई के लगभग 1 सप्ताह बाद ही दें, पहले मत दें। इसलिए जो है आपको नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ानी है और हमको जो है अधिक पैदावार लेनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आपको धान से एक स्वच्छ और अच्छी पैदावार मिलेगी। दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। अरहर प्रोटीन में तो भरपूर होता ही है, साथ ही साथ यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादकता को भी बढ़ाती है। ग्रीष्मकालीन अरहर में अच्छी उपज लेने हेतु कई किसान भाइयों ने उन्नत प्रजातियों के साथ साथ महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की जानकारी मांगी है, जिसे साझा कर रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS राजे। पूसा संस्थान से अरहर की उन्नत प्रजातियां 5 प्रजातियां हैं। पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002 और पूसा अरहर 16 जो अर्ध बौनी है और अति शीघ्र पकने वाली किस्म है। अब मैं आपको अरहर की उन्नत खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। अरहर के लिए जो भूमि का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल का निकास बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, वर्षा का पानी रुके नहीं और जल्दी से जल्दी खेत के बाहर हो जाए। इसके लिए अपने खेत को समतल करना आवश्यक है। भूमि के चुनाव के बाद फिर आता है बीज की दर। बीज की दर जो 4 किस्में हैं में करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि पूसा अरहर 16 में 19 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बीज उपचारण के लिए फंजीसाइड से बीज का उपचारण करते हैं और राइजोबियम कल्चर से भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से करने के लिए करीब 1 पैकेट 10 किलो सीड के लिए बीज के लिए होता है।
इसमें 50 ग्राम गुड़ को करीब आधे लीटर पानी में गर्म करके उबाल लेने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें बीज को उपचारित करते हैं, जिससे कि एक उसमें उस पर कोटिंग हो जाए सीड पर, और उसके बाद उसे छाया में सुखाते हैं। बीज उपचारित करने के लिए फंजीसाइड से जो करेंगे उसके लिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम ये मिला के करीब 1 किलो सीड के लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस दर से बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारण पूरा होने के बाद फिर हम आते हैं कि खेत को कैसे तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए भूमि पलट हल से गहरी जुताई कर लें और जो डिस्क हैरो है उससे खेत को तैयार कर लें, और उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा के साथ लेवल कर लें, और इसमें फिर जो बेसल डोज है फर्टिलाइजर का वो ऐड करेंगे। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटैश 20 किलो, जिंक सल्फेट करीब 20 किलो प्रति हेक्टेयर, और जिप्सम यदि आवश्यकता हो तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आता है बिजाई का तरीका और बिजाई का समय। बिजाई का समय इन सारी किस्मों का जून प्रथम सप्ताह है। बोने का तरीका हम कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे पूसा अरहर 16 के लिए, और जो बाकी चारों किस्में इसके लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। और इनकी बिजाई जो है सीड ड्रिल के की सहायता से करें। तो बिजाई करने के बाद सबसे फिर पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन का स्प्रे करते हैं, और इसका रेट है करीब 1 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर, और 500 से 600 लीटर पानी में मिला के मिट्टी पर स्प्रे करेंगे। और आज जैसे बिजाई की है तो आज ही इसको कर देंगे, और फिर करीब 12-13 दिन के बाद एक दूसरा खरपतवार नाशक है एमिज़ाथापायर। इसकी यदि जरूरत हो तो कतारों के बीच में कर सकते हैं, और ये पोस्ट इमरजेंस वाला वीडिसाइड है, तो ये किया जा सकता है। फिर 25 से 45 दिन बाद यदि कोई खरपतवार बचते हैं तो उनका मैन्युअली या हाथ के द्वारा खरपतवार वो निकाल दें, तो इससे खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत की लेवल, खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण, और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से राकेश राणा जी ने पपीते की पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। चूंकि आपकी फसल मई में लगी है, इसलिए आपकी फसल में कई रोगों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 7 दिन के अंतराल पर 2 बार रेडोमिल की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, तथा जीवरस की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल जी ने नींबू की टहनियों एवं पत्तों में भूरे जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों की प्रूनिंग कर उन्हें खेत से हटा दें। तुरंत बाद बॉडेस मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम, चूने यानी लाइम की 5 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। गुजरात से जितेश वेलानी जी ने बैंगन की पत्तियों के मुड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। ध्यान रखें कि स्प्रे करने के लगभग 10 दिन तक फलों की कटाई न करें। जयपुर राजस्थान से शेर सिंह जी ने टिंडे की पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रेडोमिल की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात राज्य, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 7 जुलाई को पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड में, 7 से 8 जुलाई के दौरान उड़ीसा में, 8 और 9 जुलाई को विदर्भ में, 7 से 9 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।